अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट टाइम स्टडी किया था फाइल्स को कि फ़ाइल हमारे पास यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से काम करती है। आज हम लोग बात करेंगे कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल किस तरह से काम करती है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे पास कोई फाइल फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से काम करती है। अब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब क्या है? फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये है जो हमारे पास काम परफॉर्म किया जाएंगे, हमारे पास फाइल के फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। हमारे पास फाइल्स के जो फंक्शन है उसको दो तरह के, हमारे फाइल का फंक्शन दो पार्ट के ऊपर कंसिस्ट होता है। हमारे पास क्या होता है, फाइल का फंक्शन दो पार्ट के ऊपर कंसिस्ट होता है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक हमारे पास उसका नाम होता है, किस चीज़ का, फाइल का नेम, और सेकंड चीज़ हमारे पास फाइल एक्सटेंशन होती है। ये हमारे पास दो चीज़ों पे फाइल कंसिस्ट करती है, फाइल के नाम के ऊपर फर्स्ट वन, सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, फाइल की एक्सटेंशन के ऊपर। अब हमारे पास नाम क्या होता है, फाइल का नाम हमारे पास कुछ भी ले सकते हैं, हम कोई भी नाम फाइल को दे सकते हैं जिसको हम स्टोर करवाना चाहते हैं। एक्सटेंशन हमारे पास क्या होती है, जो चीज़ डॉट के बाद आती है, जो चीज़ हमारे पास डॉट के बाद आएगी वो हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंशन। लाइक ये डॉट के बाद जो चीज़ यूज़ की जाएगी वो मेरे पास क्या होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है। किसी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, जो चीज़ डॉट के बाद लगाई जाएगी वो हमारे पास फाइल की एक्सटेंशन कहलाएगी। अब हमारे पास फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल को दो तरह के टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास प्रोग्राम फाइल है, सेकंड हमारे पास डेटा फाइल है। दो फाइल्स कौन कौन सी है इसके अंदर? फर्स्ट वन हमारे पास कौन सी है, प्रोग्राम फाइल, सेकंड वन हमारे पास है डेटा फाइल। ये दो तरह की फाइल यूज़ की जाती हैं किसके अंदर, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोग्राम फाइल हमारे पास कौन सी फाइल होती है? प्रोग्राम फाइल एक ऐसी फाइल है जो कि प्रोग्राम के ऊपर कंसिस्ट करती है। प्रोग्राम फाइल हमारे पास किस पे कंसिस्ट होती है, प्रोग्राम के ऊपर कंसिस्ट होती है। हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास ये फाइल प्रोग्राम की फाइल है? क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम फाइल है उसकी एक्सटेंशन हमेशा हमारे पास क्या होती है, .exe। ठीक है, यह हमारे पास क्या होती है, प्रोग्राम फाइल की एक्सटेंशन होती है। .exe के नाम से होती है, .com के नाम से आ सकती है। इस तरह अगर हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं, .c के नाम से आ सकती है। यह हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है किस चीज़ की, फाइल्स की या प्रोग्राम की हमारे पास। इस तरह हमारे पास .cpp के नाम से आ सकती है। ये हमारे पास क्या है, फाइल एक्सटेंशंस हैं जो बताती क्या है, प्रोग्राम फाइल है हमारे पास। जो फाइल स्टोर की गई है वो हमारे पास कौन सी फाइल है, कि प्रोग्राम फाइल को हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है हमारे पास। इसमें हमारे पास exe फाइल आ सकती है, इस तरह हमारे पास .c आ सकता है, .ccp आ सकती है। हमारे पास किस चीज़ की फाइल्स हैं, प्रोग्राम की फाइल्स हैं। लाइक exe फाइल हमारे पास किस चीज़ की होती है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं .com की, .c की और .ccp की। .com की नॉर्मली इस्तेमाल नहीं की जाती, exe, .c, .ccp एक फाइल हमारे पास इस्तेमाल की जाती हैं प्रोग्राम के लिए। अब किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से मेरे पास कोई भी नाम था, मेरे पास प्रोग्राम का नाम था abc.exe, ये फाइल स्टोर करवा दी जाएगी। ये जो abc है इसके अंदर, तो abc मेरे पास क्या है, फाइल का नाम है, exe मेरे पास क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। तो प्रोग्राम फाइल किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती हैं, प्रोग्राम फाइल्स को यूज़ किया जाता है। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, डेटा फाइल। सेकंड हमारे पास क्या है, डेटा फाइल। अगर हम लोगों ने डेटा को स्टोर करवाना हो तो क्या इस्तेमाल की जाती है, डेटा फाइल। डेटा का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी डाटा है, हम डाटा को स्टोर करवाना चाहते हैं किसी फाइल के अंदर। आप डाटा लिख रहे हैं, आपके पास किसी भी किस्म का डाटा मौजूद है, उसको कहीं स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल की जाएगी, हम लोग डाटा फाइल को इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोग्राम को स्टोर करवाने के लिए। अब डाटा किस तरह का हो सकता है, लाइक हम लोग टेक्स्ट लिखा हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास डाटा मौजूद हो सकता है। उसको स्टोर करवाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डाटा फाइल को इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक्सटेंशन हमारे पास किस किस फॉर्मेट के अंदर आ सकती है, हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट में है। कुछ हम लोग बात करते हैं जिसमें से .docx आ सकता है,
XLS आ सकता है। ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है किस चीज़ की, फाइल को स्टोर करवाने की। इस तरह साउंड्स की होती हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के हमारे पास क्या हैं, एक्सटेंशन इस्तेमाल की जाती हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए। डोस को इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड की फ़ाइल को स्टोर करवाने के लिए। अगर कोई भी फाइल है वो MS वर्ड की शक्ल में है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डोस इस्तेमाल करते हैं। कोई हमारे पास एक्सेल है, उसको स्टोर करवाने के लिए XLS इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह हमारे पास साउंड्स की होती हैं, वीडियोस की होती हैं, इमेजेस की होती है IMG के नाम से। उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डाटा फाइल को इस्तेमाल करते हैं। किस काम के लिए, डाटा को स्टोर करवा, अब डाटा किसी भी फॉर्मेट में आपके पास हो सकता है, उसको स्टोर करवाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डाटा फाइल को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास आपका आज का टॉपिक था जिससे हम लोगों ने बात की है फाइल्स की फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे पास दो तरह के थे। नॉर्मली हमारे पास फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल दो चीज़ों पे कंसिस्ट होती है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है उसको, ठीक है। दो पार्ट्स कौन कौन से देखिए हमारे पास, उसके अंदर फाइल का नाम आता है, दूसरा हमारे पास एक्सटेंशन आती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास डॉट के बाद एक्सटेंशन है, पहले फाइल का नाम है। प्रोग्राम फाइल के अंदर भी हमारे ऐसा था और डाटा फाइल में भी .xls। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या बनती है, लेट्स से मेरे पास कोई फाइल है, मेरे पास फाइल है document.docx। तो ये मेरे पास कोई एग्जांपल हो सकती है। ये मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, कोई फाइल है जिसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट है। उसके एक्सटेंशन मेरे पास क्या है, डोस है। डोस का मतलब क्या है, कोई MS वर्ड की फाइल मेरे पास स्टोर है। तो ये हमारे पास क्या थे, आपके मेथड थे फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को स्टोर करवाने के। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 था। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 4 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।